बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसने दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नीचे उसने कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उन रैशनल नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पता था जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल आ जाए, लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन दे दी है कि आपने इसको इन्फिनाइट नंबर तक नहीं लेकर जाना, बल्कि कहाँ तक लेकर जाना है? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 जो डिजिट्स हैं वहाँ तक हम उसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4/3, तो इसको डिवाइड करके देख लें जी। 4 को डिवाइड करना है 3 पर, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया 1 आ गया, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? पॉइंट। 3 3 ज़ा 9, माइनस किया 1, साथ 0 लगा देंगे 10, अगेन वही बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 10, अगेन 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, और ये चलता जाएगा। लेकिन हमने इसको कंडीशन के मुताबिक कहाँ तक फाइंड करना था? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक। तो हमारा पास फिर आंसर क्या आ जाएगा? 1.33 एंड 3। उसके बाद ये आगे सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है 2/7। तो 2 को अंदर रखना है, 7 पे डिवाइड कर देना है, छोटी अमाउंट है 2, साथ 0 लगा देंगे, ऊपर आ जाएगा पॉइंट। 7 2 ज़ा 14, माइनस किया 20 में से 14 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 6, 0 लगाएंगे 60 बन जाएगा। 7 8 ज़ा 56, माइनस किया 4 आ गया, 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 40। 7 5 ज़ा 35, माइनस किया तो क्या बन गया? 5। अगर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 50। तो 7 7 ज़ा 40, 9 माइनस 1, और आगे ये चलता जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.285, आगे है 7। तो अगर लास्ट वाला डिजिट, वैसे तो हमने अप टू 3 डेसिमल पॉइंट ही लेना है, लेकिन अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें जी 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 5 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बच जाएगा? बन जाएगा 6। तो यहाँ पर वो अप टू 3 डेसिमल हमारे पास क्या आ गया? 0.286। के बाद ये आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 5 डिवाइड 11। तो 5 को अंदर रखना है और किस पे डिवाइड कर देना है? 11 पे। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा जी? पॉइंट। 11 4 ज़ा 44, 50 में से 44 को माइनस किया तो आ गया 6। यहाँ पर 0 लगा देंगे तो बन जाएगा 60। 0 क्यों लगा रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि 6 जो है वो लेस देन है 11, तो इसलिए साथ 0 लगाएंगे तो ये अब बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो 11 5 ज़ा 55, माइनस कर दिया, अगेन 5 आ गया, 0 50 बन जाएगा। 11 4 ज़ा 44, माइनस किया तो दोबारा 6 बच गया, 0 लगाएंगे तो 60। 11 5 ज़ा 55, माइनस किया तो क्या बच गया? 5। ये अब बार बार रिपीट हो रहा है, 4 5 4 5 4 5 होता जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ गया 0.4545। अब यहाँ पे राउंड ऑफ की कंडीशन है कि अगर लास्ट वाला डिजिट जो है 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो ऐड नहीं करते। अब अगर तीसरी कंडीशन है कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 हो, तो उसके लिए हम पीछे वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो इवन हो तो 1 ऐड हो जाएगा,
अगर वो ऑड हो तो 1 ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इवन है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 0.4545 एंड 5। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 8/13 डिवाइड कर दें जी। 8 को अंदर रखा, 13 को बाहर, यहाँ पर 0, ऊपर क्या आ गया पॉइंट। 13 का टेबल पढ़ना है जी 80 तक। तो 13 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 और 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 7। 80 में से 78 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ पर 0 लगा देंगे। 13 1 ज़ा 13 माइनस कर दिया, 20 में से 13 को माइनस कर दिया तो 7, 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 70। 35 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो कितना बन गया जी 65। 70 में से 65 माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5। 0 लगाएंगे तो 50। 13 3 ज़ा 39 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास बच जाएगा 11। आगे ये चलता जाएगा तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6153। अब यहाँ पर देखें जी 3 इज़ लेस देन 5, तो ये 5 से छोटा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा 0.615 ही रहेगा। लेकिन जिसको राउंड ऑफ करते हैं वो डिजिट ख़त्म हो जाता है। आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। तो सबसे पहले फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। 10 को डिवाइड करना है किस पर 6 पर। 6 1 ज़ा 6 माइनस कर दिया, 10 में से 6 निकाल देंगे। 4 0 है तो यहाँ पर 4 छोटा है 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। 6 6 ज़ा 36 माइनस कर दिया 4 तो 12 क्या आ जाएगा जी 0। 6 6 ज़ा 36, अब ये रिपीट होता जाएगा अगेन एंड अगेन, क्या आता जाएगा जी 6। तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे 1.666 एंड 6। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है जी 5 से बड़ा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस 6 में, ये 6 वैसे ही रहा, इस 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1.667। उसके बाद ये पार्ट नंबर 6 है। तो इसमें 24 को ऊपर रखना है, 22 को बाहर। 22 1 ज़ा 22 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास ये 2। 1 0 लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा पॉइंट, क्या बन गया 20। अब 20 जो है वो 22 से क्या है लेस देन है, तो एक और 0 लगाएंगे। जब दूसरा 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। अब 22 का टेबल पढ़ना है जी 200 तक। तो 22 का टेबल यहाँ पर 7 से देख लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 1, ये क्या बन जाएगा 154। तो ये 200 से काफ़ी पीछे है, इसको देख लेते हैं 9 से। 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी। 9 2 ज़ा 18, 18 और 1 198। तो किससे ये जाएगा 9 से जाएगा 198 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा दोबारा 2। एक 0 लगाएंगे, लेकिन इस 0 के साथ कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट 0 के साथ पॉइंट आता है। एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। तो अगेन वही काम, यहाँ पर 9 से जाएगा 198 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया 1.0909। अब ये लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.09। 0 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 1। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट
लास्ट टू पार्ट्स, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 7 को देखें। 7/12, तो 7 को अंदर रखना है और किस पे डिवाइड करना है, 12 पे। 7 लेस देन 12, इसलिए 0, और फर्स्ट 0 के साथ ही क्या लगाते हैं, पॉइंट। तो 12 का टेबल पढ़ें जी 70 तक। 12 5 ज़ा 60, तो ये बच गया 10। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। जब 2 0 इकट्ठे लगाएंगे उस वक़्त ऊपर एक 0 आ जाएगा और फर्स्ट 0 के बाद ही पॉइंट आएगा। इसके अलावा यहाँ पर 0 एक एक लगाते जाएंगे तो कोई चेंज नहीं, अलबत्ता 2 इकट्ठे लगाएंगे तो फिर ऊपर एक 0। तो 12 का टेबल पढ़ना है जी 100 तक। तो 12 8 ज़ा, ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 1 9। तो 12 8 ज़ा 96, क्या बच गया जी 4। 0 लगाएंगे 40 बन जाएगा। 12 3 ज़ा 36, 4 फिर 0, 12 3 ज़ा 36। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 8 3 एंड 3। तो ये लास्ट वाला डिजिट 5 से लेस देन है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0.583। जिसको राउंड ऑफ किया वो डिजिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 26/91। तो 26 को अंदर रखना है और किस पे डिवाइड कर देना है, 91 पे। तो 26 लेस देन 91, यहाँ पर 0 फिर लगा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब 91 का टेबल पढ़ना है 260 तक। तो ये 91 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे जाएगा फिर, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो 260 में से 182 माइनस कर दें। ये यहाँ से 1 कैरी दिया 10, 10 में से 2 निकाल दिया तो ये हमारे पास बच गया 8। ये 1 कैरी दे दिया तो 5 बच गया। यहाँ से 1 कैरी देंगे 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7। ये 2 में से जब 1 कैरी दे दिया तो ये 1 बच गया, 1 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब 78 लेस देन 91, यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो 91 का टेबल पढ़ेंगे, अगर हम 8 तक पढ़ते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। तो ये किससे जाएगा जी, 8 से। और क्या आंसर आ जाएगा, 7 2 8। इनको माइनस कर दें। 8 में से 1 कैरी दे दिया 10, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2, पीछे 7 बच गया, 7 में से 2 निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 5। यहाँ पर 0 लगा दें तो क्या बन जाएगा जी, 520। अब 91 का टेबल पढ़ना है 520 तक। तो 91 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। 6 से देख लेते हैं। 91 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे जाएगा, ये 5 से। तो 91 5 ज़ा 455, माइनस कर दें जी 10, 10 में से 5 माइनस किया तो 5। यहाँ पर 2 में से 1 कैरी दे दिया तो ये 1 बच गया। यहाँ से 1 कैरी दे देंगे 11, 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 650। अब 91 का टेबल 6 तक हमने पढ़ा था तो क्या आया था भला, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 7 से देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 और 6 3 7। तो ये क्या आ गया, 7। 637 माइनस कर दिया तो हमारे पास 10 में से 7 निकाल देंगे 3, 4 में से 3 निकाल देंगे 1। तो रिक्वायर्ड अमाउंट आ गई 0.2857।
ये लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो इस 5 में 1 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.286। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करना है, राउंड ऑफ करना है जी फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नीचे उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इन पार्ट्स को राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह किया था वैसे ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। तो रूल बस ध्यान में रख लें, 3 रूल है राउंड ऑफ करने के। पहला रूल है जी ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। दूसरा है जी लेस देन 5, अगर वो 5 से एंड वाला डिजिट छोटा हो तो पीछे वाले डिजिट में हम कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। और तीसरा रूल है इक्वल टू 5, अगर 5 आ जाए तो उससे पीछे वाला डिजिट चेक करना है, अगर वो इवन होगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो ऑड होगा तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जी फर्स्ट पार्ट हमारे पास अप टू 3 डेसिमल, यानी यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट देखें तो वो क्या है 7, यानी ग्रेटर देन 5, तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.41 और 6 में 1 ऐड कर दिया तो 7। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है यहाँ तक अप टू 3 डेसिमल यहाँ तक है। उससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखें तो क्या है 6 ग्रेटर देन 5, इसका मतलब है कि पीछे वाले डिजिट में हम क्या कर देंगे 1 ऐड, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है यहाँ तक 3 डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो क्या है 1 लेस देन 5, इसका मतलब है कि पीछे वाले डिजिट में यानी 5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है अप टू 3 डेसिमल, यहाँ तक हमारे पास है। अब उसके बाद है 5, तो पीछे वाला डिजिट हमने देखना है इवन है कि ऑड, तो पीछे वाला डिजिट क्या है जी 3 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3.104। उसके बाद ये फिफ्थ पार्ट है अप टू 3 डेसिमल, यहाँ तक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है 0 यानी लेस देन 5, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0.742। उसके बाद ये लास्ट पार्ट है यहाँ तक अप टू 3 डेसिमल। उसके बाद क्या है जी 4 यानी लेस देन 5, तो इसका मतलब है पीछे वाले डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या आंसर आ जाएगा 23.1551। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।